तो वहीं से शुरुआत कहीं करते हैं जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था। गाइस, मैं हूँ कोयटा में और हमारे यहाँ बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम है और वाईफाई का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स ज़रा देर देर से आ रहे हैं। तो गाइस, ये देखें, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ डिस्को बस। ये है नाइट बस, स्लीपर बस डेवो सदाबहार की। और मुझे पता नहीं था कि मैं स्लीपर के लिए पे कर रही हूँ, बट मैं जब आ गई तो मैंने कहा चलो ठीक है, सोने की कोशिश कर लेंगे। आपको ज़्यादा जगह मिलती है और आप कोशिश करो अगर तो थोड़ा बहुत सो सकते हो। और लाइटिंग बड़ी प्यारी थी यहाँ पे। इसको जब मैंने देखा मैंने कहा ओ माय गॉड, लाल पर्दे और ऊपर से इतनी चमक, ये तो फुल टाइम है डिस्को बस। तो आप भी ज़रा देखिए डिस्को बस, मेल डिस्को बस। Wasn't that cool? मुझे बड़ा मज़ा आया बस की ये सब कुछ चमचमाती चीज़ें देख के। बट गाइज़, एक चीज़ थी जिसने मेरे दिल को बिल्कुल हिला के रख दिया गाइज़। वो चीज़ ये थी कि जूते उतारो मैडम जी। मैंने कहा क्या? फिर मैंने उसे पलट के देखा और मैंने कहा नहीं, मैं तो जूते उतार लूँगी, लेकिन बाकी लोग जूते उतारेंगे तो क्या होगा। अब गाइज़, मेरा ये है कि मैं रंग बिरंगी जूते पहनती हूँ। मेरे बहुत बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे दोनों सॉक्स सेम हो। मेरे दोनों सॉक्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, साइज़ में, कलर में, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। उसका मुझे मसला नहीं होता। अब तो मुझे फील ही नहीं होता यार, यू नो, दीज आर माई फीट, माई सॉक्स, माई विश, माई बॉडी, माई विश। लेकिन मसला ये था कि जब बाकी मर्द हजरात और ख़वातीन अपने बूट्स उतारेंगी और उसमें 10-10 दिनों के मोज़े उन्होंने पहने हुए होंगे तो क्या हाल होगा। एंड येस, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। बू बहुत ज़्यादा थी बस में। मैंने कहा चल किंजा, तू बन जा एडवेंचरस, कोई मसला नहीं है, आज देखते हैं कि क्या हो जाता है होता है। तो गुड थिंग वाज कि मुझे दुपट्टा पहना हुआ था, यू नो, मेरी जो चादर थी वो मैंने अपने मुंह पे रख दी, तो वो उससे थोड़ा बेहतर हो गया। बाकी मेरे पास ये मास्क था जो मुझे मेरी फ़्लाइट से मिला था। ये आंखों का था, लेकिन फिर मैंने इसको मास्क की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ यार, बहुत टाइट था और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गुजारा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा जो पिछला वाला व्लॉग था उसमें मैं आपको बता रही थी अपने बैग के बारे में। तो फर्स्ट आई थॉट आई हैव लॉस्ट माई बैग और मैं पागल हो रही थी। फिर मैंने जो बच्चा एक था वहाँ पे, बच्चा लाइक 16-17 साल का, छोटू टाइप ऑफ कंडक्टर। मैंने कहा भाई मेरा एक बैग है, वो ब्राउन कलर का बैग, वो किधर है? वो कहता बाजी मेरे को क्या पता बैग तुम्हारा किधर है। एंड ही वाज राइट। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं जब चढ़ रही थी ना गाड़ी में तो मेरा बैग बहुत भारी, तो मैंने उसको नीचे रखा होगा। अब तो खुद ब खुद मेरा दिमाग सोच रहा है ये कि ऐसा हुआ होगा। फिर वो कहता है बाजी नीचे देखो, नीचे तो कुछ भी नहीं है, देयर वाज नथिंग। गाइज़, यहाँ पे मैं बाथरूम में हूँ, ये वाला किस्सा भी आपको करती हूँ। पहले मैं आपको फ़ौरन से बता देती हूँ बैग का। तो हम लोग नीचे आए, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा उसने बोला था लैपटॉप का बैग तो अपने पास रख देना, जो मेन ड्राइवर था ना। फिर मैंने कहा कि तो फिर वो तो नहीं हो सकता। फिर भी मैंने कहा चलो खोलो, नीचे वाला जो जगह थी ना उसको खोलो, देखें शायद उसमें मेरा बैग पड़ा हो। देन ही ओपन इट। जैसे ओपन हुआ, मैंने अपनी आंख बिल्कुल दूरबीन की तरह बना ली। वो सबसे एंड में मेरे बैगों के ऊपर वो ब्राउन बैग पड़ा था और नेथन का ना मुझे फ़्लैग, जो टेक्सास का फ्लैग है, वो फ्लैग है, वो मुझे नज़र आया। हाय, मैंने कहा मेरा दिल बाहर निकला था यार। उस बैग में बहुत कीमती चीज़ें थी, बहुत कीमती चीज़ें थी गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा आए अल्लाह, मैंने कहा मेरी जान निकल गई थी। आई गॉट माई बैग। उसके बाद एक और किस्सा हो गया, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ गाइस। तो अब यहाँ पे मैंने पब्लिक बाथरूम यूज़ किया और अब ये सुने आप ज़रा यहाँ पे क्या बात हो रही है। मुझे बहुत भूख नहीं है भाई, तो क्या खाओगे वो आपको मिलेगा। क्या है इधर बताओ। हर चीज़ है, अभी आएगा उछल वाला आएगा। अच्छा, वो मुझसे पूछेगा। तो गाइस, जो बाथरूम था रिलेटिवली वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, वरना तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है गाइस। आप हर जगह पे कुछ ना कुछ नमूना होता है। तो कंपैरेटिवली द बाथरूम्स वर वेरी वेरी क्लीन। पानी भी वहाँ पे आ रहा था। फिर मैं जैसे ही बाथरूम से निकली तो वहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, वो कहते जी 30 रुपये निकालो बाथरूम के। मैंने कहा ओह अच्छा। मैंने कहा रुको, मैं गाड़ी में जाती हूँ, पैसे ला के तुम्हें देती हूँ। फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गई तो वो कंडक्टर भाई खड़े हुए थे। वो कहते बाजी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जाओ खाना खाओ, इधर जाओ जाओ जाओ, सामने सामने जाओ।
मैंने कहा भाई वो पीछे बंदा है, वो कहता है बाथरूम के 30 रुपये दो। बाजी उसको छोड़ो, हम उसको पैसे दे देगा, तुम जाओ खाना खाओ। तो वो कहते मैंने कहा फिर पैसे, कहता हम दे देगा बाजी तुम जाओ। फिर मैंने कहा अच्छा फिर मैं तुमको पैसे दूंगी। वो कहता बाजी तुम जाओ, उसके साथ हमारा डीलिंग है, तुम जाओ खाना खाओ, हम उसको पैसे दे देगा। ओके, अब मैं आ गई अंदर। मैं जैसे ही वो रेस्टोरेंट जो होटल था वहाँ पे मैं जैसे आ गई तो ये मुझे कहते हैं बाजी तुमको जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर करो खाओ। मैंने कहा तुम गाड़ी से पैसे तो लाने दो, तो खाना खाने के बाद पैसे दूंगी ना उसको। कहते बाजी पैसे दे दिया, समझो पैसे दे दिया, तुम जाओ। मैंने कहा क्या हो रहा है? कहते उस्ताद ने बोला है बाजी का ख्याल करो, बाजी का पैसा दे दो, बाजी ने जो भी खाना है। इन्होंने मुझे कहा कि तुमने कीमा खाना है, तुमने सब्ज़ी खानी है, तुम्हें वट एवर यू वांट ईट गो एंड ईट एंड यू आर नॉट गोना पे, वी आर गोना पे फॉर इट। यार मैंने कहा माई गॉड। और उससे पहले पता है क्या हुआ? पहले मैंने ना एक भंड में एक मारा था एंड दिस इज़ नॉट राइट, बट मैंने किया ये। मैं जब टिकट लेने गई थी तो वहाँ पे एक अंकल बैठा हुआ था। अंकल मुझे पता था ये ऐसे करना, कल को आना, इधर बस खड़ी होगी। मैंने कहा ठीक है, और इसलिए लगा मैं कल को आ जाऊँगी। जब वो बात कर रहा था तो वो सराइकी उसका एक्सेंट था। तो मैंने उससे पूछा कि आप सिंधी हैं? उसने बोला नहीं बेटी मैं सराइकी हूँ। मैंने कहा हाँ तो सिंधी सराइकी एक ही तो ज़बान है, चलो मैंने कहा सिंधी में बात कर। मैं उसका लग गई, सिंधी में बातें करने लगी। फिर मैंने उसको एंड में ना मैंने बोला कि मैंने कहा देखो मामा मैं ना कल को जा रही हूँ डेवो पे, तो मैं अकेले होंगी, तुम बस मैं किसी को बोल देना मेरा ख्याल करे। अब मैंने बोला जी मैं एक्साइटेड हो गई, हाय मेरे पाँव पे मच्छर बैठा था। मैं एक्साइटेड हो गई और मैंने इतना तेज़ बोला आस पास सब ने सुन लिया। उसके बाद मेरे को परेशानी हो गई। मैंने कहा यार ये तो मैंने तो अनाउंस कर दिया, ये तो मैंने गलत कर दिया। अब जब जैसे मेरा वक्त का करीब आ रहा है मैं डर रही हूँ कि हाय अल्लाह डेवो इतना लंबा सफ़र क्या होगा। फिर गाइस ये हो गया कि उस अगले दिन जब मैं गई तो बहुत बसें खड़ी थी। तो मैंने कहा मैं फिर से उसी जहाँ से टिकट लिया था मैं वहाँ गई। फिर वहाँ पे मैंने पूछा, मैंने कहा सदाबहार की बस। वो अंकल फिर उधर बैठे हुए थे, वही सराइकी वाले अंकल। वो मुझे खुद से बोलते हैं हाँ बेटा तुम्हारे लिए मैंने बोल दिया है, तुम्हारे सीट का नंबर, उसको मेरे सीट का नंबर भी आता है। उसने मुझे कहा मैंने तुम्हारे सीट का नंबर भी बोल दिया, तुम जाओ बैठो, तुम्हारा सारा टाइम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाय मैंने कहा अब मैं खुश नहीं हो रही, मैं डर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा नंबर भी इसको याद रह गया। मैंने तो सोचा था चादर ओढ़ के चुपचाप बैठ जाऊंगी, बट आई हैव अ पर्सनैलिटी गाइज। मैं गई थी उधर, मैंने ड्राइवर भाई को बोला अमर उस और जवान उठ और दा कना बेगुना, बहुत मैंने उसका गपशप मारी, यही ना बैग वगैरह के ख्याल से कि मेरे बैग का ख्याल करो, ये वो फजूल की बकवास। तो वो सब ने वैसे ही देख लिया कि बाजी बाजी, वो ऑलरेडी बाजी बाजी करने लगे। फिर उन्होंने जब टिकट देखी तो उन्होंने बोला हाँ बाजी बाजी का ख्याल तो हम लोग करेंगे। यार उन बंदों ने मेरे ऊपर एक नज़र रखी हुई थी कि ये बाजी बाथरूम जा रही है तो वापस सलामत आ रही है नहीं, खाना खाने जा रही है वापस आ रही है नहीं। मेरा वो लोग इंतज़ार करते रहे कि तुम वापस आओ, गाड़ी में बैठो तो गाड़ी चलेगी। उन्होंने मुझे थ्रो आउट, मुझे हिफाजत दी। दे वर कीपिंग एन आई ऑन मी कि भाई सलामत निकली है नहीं निकली है। यार आई वॉज अमेज्ड। मेरे खाने के पैसे उन्होंने पे दे दिए, बाथरूम का दे दिया। आई मीन मुझे तो वो लोग जानते भी नहीं थे, मैं किसी को नहीं जानती थी। जस्ट ये कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई वो बंदी अकेले होगी और उसका ख्याल करो। यार दिस इज़ द थिंग, जो यहाँ का बलूचिस्तान का लोकल बंदा है ना, इस तरह के जो ट्राइबल बंदे हैं, जो इंडिजिनस यहाँ के लोग हैं, उनका दिल सोने का होता है, सोने का। मैं इंडिजिनस बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ। आप जाओगे, आप बग़ैर किसी जान के जुग्गी वाले के पास चले जाओ, जुग्गी इज़ नोमेड्स, आप जुग्गी वाले के पास चले जाओ, मैं आपको शर्तिया कहती हूँ कि वो आपको न जानते हैं ना कुछ, फिर भी आपके लिए वो बकरा ज़िबा करेंगे। वो उनका इतना बड़ा दिल होता है, ये लोग इतने सखी होते हैं। और मेहमान को तो वो जैसे हिंदुज़म में कहते हैं ना कि भगवान का रूप होता है मेहमान, ये लोग लिटरली अपने गेस्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसकी बहुत हिफाजत करते हैं। तो जैसे कुछ दिन पहले मैं बोल रही थी कि बलोच के लिए उम्र भर की वफ़ा एक पानी का गिलास होता है। तो आई एब्सोल्युटली लव बलूचिस्तान एथनिक कम्युनिटीज़। सिर्फ ये कम्युनिटी नहीं, सारी कम्युनिटीज़। अब मैं पूरे पाकिस्तान की अच्छी हैं यार, बट बलोच बेचारे बहुत बदनाम हो के रह गए हैं। स्टीरियोटाइप, पहले भी स्टीरियोटाइपिंग थी, अब तो और ज़्यादा हो गई है। तो नो 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 नो, इनका दिल सोने का होता है एंड दे विल प्रोटेक्ट यू। अपनी जान को ख़तरे में डाल के ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो गाइज़ ये सुबह हो गई है और हम लोग जो है बलूचिस्तान करीब तो नहीं थे यार, 6 बजे मेरी आँख खुली। मैं कहती हूँ अभी मैं 1 घंटे बाद पहुँचूँगी, 1 घंटे बाद मैं 12 बजे पहुँची। इट टुक 6 आवर्स।
और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे शहर शुरू हो गया था तो बस वाला ज़रा आस्ता बस चला रहा था। और गाइस क्योंकि ये डेवो बस है तो इट्स काइंड ऑफ लोकल बस, वो बार बार रुक रहा था सवारियों के लिए। तो आई होप यू लाइक माई व्लॉग। इसके बाद मेरे कोयटा के यम व्लॉग्स देखिएगा। बाय।